कुछ हमारे दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह हुई थी और उसमें हमने पार्टी में थोड़ा सा अल्कोहल चीज़ उपयोग किया था। कोर्ट भी आए हैं और अब शायद जेल भी जाएंगे हम। क्या नाम है आपका? भगवान पांडे। हम स्वीकार कर रहे हैं, गलत है, हम तभी तो कोर्ट में है। संगठन में वो हैं कि नहीं? नहीं है, अभी वो संगठन में किसी भी पद पर नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि मीडिया संयोजक हैं वो गलत बता रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। बिहार में शराब को लेकर बवाल मचा है। कई जिलों से खबरें आ रही है कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में ही जमुई से एक कहानी निकलकर सामने आ रही है। हकीकत है यह, सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसमें से भाजपा के एक नेता जो जिला मीडिया सेल के संयोजक हैं, भगवान पांडे नाम है उनका, वो शराब पीते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। जनता में इस बात को लेकर चर्चा है कि जब नेता ही इस तरह का काम करेंगे तो बाकियों का हद क्या होगा। क्यों नहीं लोग शराब के ठेके पर जाएंगे और शराब पिएंगे। बात हम कर रहे हैं जमुई ज़िले की। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जमुई ज़िले का न्यायालय है यह। यहाँ पर छठ में महज अब 2 दिन रह गए हैं। उसके पहले हालांकि बंद है न्यायालय, छुट्टियां हैं। उसके बावजूद भाजपा के इस नेता को यहाँ पर लाया गया है। आज उसकी पेशी होनी है और उसके बाद उसे जेल भी भेजा जा सकता है। यहाँ पर मौजूद थे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। भगवान पांडे क्या बता रहे हैं आप भी सुनिएगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हमलावर ज़रूर हैं, लेकिन शराब को लेकर उन जिलों में अभी नाम तो जमुई का नहीं आया है जिसमें मौत हुई हो, लेकिन इस तरह की घटना ये साफ दर्शा रही है कि जमुई में भी शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कई जगह हैं जहां पर ठेके हैं, जहरीली शराब भी उसमें हो सकती है। अभी तक हालांकि इस तरह की घटना की पुष्टि यहाँ पर से नहीं हुई है, लेकिन इसकी संभावना यहाँ भी दिखती है। शराब यहाँ भी बिक रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र है, झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं शराब पीने के आरोप में। भाजपा नेता क्या कुछ बता रहे हैं, आप भी आप सुन लीजिए। भाजपा जिला मीडिया सेल के संयोजक हैं आप जी। क्या आरोप लगा है? आप क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कचहरी है, आज छुट्टी का दिन है, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली कल हम देवघर में थे और कुछ हमारे दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह हुई थी और उसमें हमने पार्टी में थोड़ा सा अल्कोहल चीज़ उपयोग किया था, लेकिन बिहार में हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम शाम को जब घर आए, हमारे एक मित्र के वहाँ ज़रूरी कुछ बातचीत थी, हम उनके वहाँ बैठे हुए थे जिनके वहाँ शराब बरामदगी हुई है। और मौके पर जब थाना अध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी जी आए हैं तो उन्होंने भी मौके पर मेरे पास में कुछ भी नहीं पाया है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। ये बात आप खुद थाना अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं। और बाकी अब थाना प्रभारी जी हमारे ऊपर कार्रवाई किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ अनलीगल है, मैंने अनलीगल किया है या हमारे वजह से अनलीगल कार्य हुआ है, तो हम अरेस्ट भी हुए उनके कहने पे, अभी कोर्ट भी आए हैं और अब शायद जेल भी जाएंगे हम। क्या नाम है आपका? भगवान पांडे। कहाँ घर हुआ? चकाई। आपको पता है ना बिहार में शराबबंदी है, सरकार में शामिल है आपकी पार्टी। उसके बाद आपने पार्टी की बगल में, आप जहाँ रहते हैं चकाई के रहने वाले हैं आप जी जी, तो चकाई से बगल में झारखंड पड़ता है। देवघर में आप बता रहे हैं आपने पार्टी की, फिर जहाँ पर आपकी अरेस्टिंग हुई है वहाँ पर से भी सारा बरामद हुआ है? नहीं, वो एक्चुअली हमारे पास से नहीं हुआ है, वो हमारे मित्र के घर से बरामदगी हुई है और वहाँ पर कोई पार्टीज नहीं चल रही थी। उनके घर में सडनली छापामारी हुई है और उनके वहाँ शायद पहले भी छापामारी हो चुकी है, लेकिन हम वहाँ पर सडनली मौजूद हुए और शराब की हमारी जो है पुष्टि हुई, वहाँ से नहीं हुई ना, हमारे पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आप बता रहे हैं कि आप झारखंड में शराब जाकर के पिए थे और चकाई में आप
आपको जिस समय अरेस्ट किया गया उस समय वहाँ पर शराब भी मौजूद था? नहीं, वहाँ पर नहीं मौजूद था। मैं जिस घर में बैठा था उस घर के अंदर मौजूद था, उस जगह पर मौजूद नहीं था। तो आपको उस नहीं जगह लगता पर है कि कोई भी शराब पार्टी नहीं चल रही थी? आपको नहीं लगता है कि आपने गलत किया और सरकार में रह करके सरकार को गलत? नहीं, गलत तो खैर ये चीज़ है और गलत है, तभी हम यहाँ तक आए हैं कोर्ट तक। और मुझे अगर मैंने ऐसा झारखंड में किया तो मुझे शायद वहीं पे रहना था, यहाँ पे आना नहीं था। और मैंने गलत किया है तो इसलिए खुद को मैंने सरेंडर भी कर दिया थाने में जा कर के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पूछताछ के। मैं रात भर थाने में रहा और अभी सुबह सारी कार्रवाई होने के बाद अभी कोर्ट आया हूँ और शायद अभी जेल भी जाऊँगा। मैं जो नियम है, नियम के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता हैं आप। जी। आपके गठबंधन ने बिहार में जो शराबबंदी लागू है जी। उसमें शामिल हैं सत्ता पक्ष की ओर से जी। गठबंधन में। आपको नहीं लगता है कि ये गलत काम था? और जब बैन है तो जब शराब पर बंदी है, शराब पीना यहाँ पर मना है, शराब रखना मना है, जी। फिर उसके बावजूद भी आप बगल के ज़िले में जाकर के शराब पीते हैं? नहीं, बगल के ज़िले में जाकर के हम शराब नहीं पीते हैं। सडनली शाम वहाँ पहुँचे थे, कुछ पार्टीज़ थी वहाँ पे, हमारी पर्सनल पार्टीज़ थी, हमारी फैमिलीज़ पार्टी थी, दोस्त लोग थे, वहाँ पर हुआ। लेकिन ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे ऊपर पहले भी कोई ऐसा थाने में इस प्रकार का या किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। सडनली मैं जिस जगह पे पहुँचा वहाँ पर पहले से छापेमारी की तैयारी चल रही थी और मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ। मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ, आप हमारे जो थाना के अंतर्गत जो अध्यक्ष हैं हमारे, आप उनसे आप फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं। जब उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है, जब मेरे पास वो आए हैं, बोले कि चलिए थाने, उस समय आप अभी भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास से क्या बरामदगी हुई है। आप अभी भी पूछ सकते हैं। आप स्वयं को भाजपा के मीडिया सेल के प्रवक्ता बता रहे हैं। जी। आपको नहीं लगता है कि जो काम कर रहे हैं आप, जनता में उससे क्या मैसेज जाएगा और जनता क्या करेगी? जबकि अभी बिहार में शराब पर बवाल मचा हुआ है। जी। कई लोग, कई ज़िलों में दर्जनों लोग शराब से, अब तक शराब पीने से उनकी मौत हो चुकी है। देखिए, ये तो गलत है, लेकिन मैंने जैसे कि अभी पहले बताया कि ये गलत है तो गलत है। अगर गलत है तो अगर मान लीजिए हम शराब पी करके अगर बिहार में इन किए हैं और हमें पकड़ा गया है तो हमने प्रशासन का पूरा नहीं, अगर गलत नहीं है वाली बात नहीं है कि अगर गलत है, इस पर बैन है और 2016 से शराबबंदी है बिहार में। जी। तो क्या नेताओं की पार्टियां ऐसे ही होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। नेताओं की पार्टियां नहीं होती है। हम जैसे कि आपको बता रहे, सडनली हम किसी पार्टी में गए, हमारा फैमिलीज पार्टी था, दोस्त की पार्टी थी, वहाँ पे हम गए, ऐसा कुछ हुआ। और ये शायद दोपहर का बात है, शाम का बात नहीं। और हमारे वहाँ ये घटना रात को लगभग 9 बजे की बात है और ये दिन की बात है जब हम लोग पार्टी किए हैं और शाम को हम पहुँचे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि हम सडनली अपने दोस्त के वहाँ कुछ निजी काम से बातचीत करने के लिए हम गए थे। उसी वक्त उनके वहाँ पहले से शायद छापेमारी की चल रही थी। आपको ये भी पता है कि नहीं कि बिहार में शराब पीकर आना जी, या शराब पीकर मौजूदगी बिहार में ये भी प्रतिबंधित है? प्रतिबंधित तो है, तभी तो हम यहाँ पर हैं अभी कोर्ट में। हम स्वीकार कर रहे हैं गलत है, हम तभी तो कोर्ट में है। रात भर हम थाने में रहे हैं। नहीं, गलत है तो गलत है, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैंने शराब का सेवन किया आउट ऑफ स्टेट और उसके बाद हमें आना नहीं चाहिए था। मैं आया और प्रशासन ने मुझे पकड़ा तलाशी के दौरान। मेरे पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन जो वो कहते हैं ना, वो टेस्टिंग वाले के दौरान मेरे पास पुष्टि हुई तो मैंने सरकार का पूरा सहयोग किया, थाने का सहयोग किया। थाने ने कहा कि आपको कल सुबह कोर्ट जेल जाना होगा, हम चालान करेंगे। हमको लिए बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और ये गलती है मेरी और मैं गलती अपनी स्वीकार कर इस रहा हूँ। अपराध के लिए कितनी सज़ा मिलती है, ये जानकारी है? अब ये अपराध की सज़ा हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी सरकार फैसला करती है और जो निर्णय इसका चल रहा है वो हमें मान्य है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा वो सज़ा और दोषी पाया जाएगा। सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो जो हो। इसमें शराब पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा। गठबंधन में आप भी हैं, एनडीए में शामिल हैं, सरकार में शामिल हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये सब? बिहार सरकार जिस प्रकार की
बंदी कानून बनाया गया है उसका 100% पालन हो रहा है और जो भी इसमें संलिप्ति पाए जाएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो जो भी हों, बड़े पदाधिकारी हों या बड़े राजनेता हों, कोई भी रहेंगे, कानून सबके लिए बराबर है और वो कानून के दायरे में आएंगे और कानूनी कार्रवाई उस पर की ही जाएगी। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। कह रहे हैं कि हम बिहार में नहीं झारखंड में शराब पिए हैं, फिर शाम में हम वापस लौटे हैं। जहां पर हम मौजूद थे वहां मेरे पास से शराब नहीं बरामद हुआ है, बल्कि उस जिस घर में हम थे वहां से बरामद हुआ है। अब मैं वो चीज़ देखने नहीं गया, लेकिन वो शराब पिए हुए थे। कानून के दायरे में प्रशासन ने उनको पकड़ा और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी कोई तरह का सदस्य नहीं है। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि मीडिया संयोजक हैं। वो गलत बता रहे हैं। वो पूर्व में थे। एक बार मैंने उन पर दबाव डाला, उन्होंने हमें लिख के सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और उसके बाद मैंने उसके जगह पर राजेश मंडल, जो कि जमुई दौलतपुर का रहने वाला है, उसको जिला सोशल IT सेल के संयोजक बनाया और अभी वो राजेश मंडल ही IT सेल का काम देख रहा है। भगवान पांडे इसमें कहीं कुछ नहीं है। इस्तीफा उनसे ली नहीं गई थी क्या, या सिर्फ सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना डाल दिया था? उनसे मैं काम करने के तहत दबाव बनाया तो उन्होंने सोशल मीडिया के तहत हमें इस्तीफा लिख के भेजा और पूरे इस सोशल मीडिया में ये बात आई। तब से मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार की के सदस्य या कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी संगठन में वो हैं कि नहीं? नहीं है, अभी वो संगठन में किसी भी पद पर नहीं है। किसी भी पद पर नहीं है? सदस्य हैं? सदस्य भी नहीं है। जो अपने से लिख के दे दिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं, तो फिर सदस्य रहने की क्या बात है? पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में कुछ लोग शराब का पार्टी कर रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में वहाँ छापेमारी की गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तारी के तदुपरांत उनको आज जेल भेजा गया है। उसमें पता चला कि एक बीजेपी के मीडिया सेल के संयोजक भी हैं, नाम उनका क्या है? लोग एक बात आ रही है प्रकाश में कि भगवान पंडित हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, पर अभी इस बारे में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन भगवान पांडे भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई जिला भाजपा मीडिया सेल के संयोजक भगवान पांडे शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। देवघर में इन्होंने शराब पी और उसके बाद वापस अपने घर जब पहुंचे थे चकाई, वहां अपने मित्र के यहाँ जहां ये बैठे थे उस घर से भी शराब की बोतलें बरामद हुई है, शराब बरामद हुआ है। इन्हें जब इनकी जांच हुई, ब्रेथ एनालाइजर जब लगाया गया, उसमें भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इन्होंने शराब पी रखी है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।